नमस्कार साथियों, आज आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप दूसरे किसी भी मिलियनियर का 10% इनकम का शेयर पा सकते हो। पाना चाहते हो? यस सर नो? बोले सर अपना ही बन जाए बहुत है, लेकिन दूसरे मिलियनियर का 10% मतलब आप समझो कि कितने पैसे हो सकते हैं। पहले तो पैसा सोच लो। मजा आ रहा है यस सर नो? अगर हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ पूरे वीडियो में। सबसे पहला, मैंने कल क्या किया, अपने HR को बुलाया और उससे प्रश्न किया कि मैडम एक बात बताओ, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप बहुत अच्छे हो, आप जानते हो, लेकिन पब्लिक आपको अच्छा नहीं समझती। दूसरा ऑप्शन ये है कि पब्लिक आपको बहुत अच्छा समझती है, लेकिन आप अच्छे नहीं हो, ये आपको पता है। कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यहाँ पब्लिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो पब्लिक में अच्छा दिखना जरूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सही होना इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये आपका स्कोर कार्ड है। अगर आप खुद सही होना चाहते हो, पब्लिक को आज नहीं पता आप सही हो, ये इनर स्कोर कार्ड है। अगर आप इनर स्कोर कार्ड को सही रखोगे तो आउटर स्कोर कार्ड, इसका मतलब पब्लिक को बाद में पता चल जाएगा। तो आप भी चेक कर लो आप कौन से कैटेगरी में हो। अगर आप खुद अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो, तो आपका इनर स्कोर कार्ड बढ़ेगा, तो फिर पब्लिक वाला स्कोर कार्ड, जिसको आउटर स्कोर कार्ड बोलते हैं, वो इंप्रूव होता चला जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, वारेन बफे एक MBA कॉलेज में गया और वहां पर जाकर उसने एक कहानी सुनाई। उसने बोला कि मैं वर्ल्ड के टॉप HR वाले पर्सन को जानता हूं जो कि रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट था। उसने एक बहुत बड़ी बात बताई मुझे कि जब भी मैं किसी कैंडिडेट से बात करता हूं, मैं केवल 3 चीज चेक करता हूं कि इंटीग्रिटी है, इंटेलिजेंस है, एनर्जी है। ये 3 चीज है कि नहीं, लेकिन पहला सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी। अगर उसके अंदर में इंटीग्रिटी नहीं है तो एनर्जी और इंटेलिजेंस घातक हो सकता है, उससे अच्छा कि वो डंप हो जाए। इसका मतलब ये कि इंटीग्रिटी अगर है तो इंटेलिजेंस और एनर्जी से वो जबरदस्त काम कर सकता है, लेकिन अगर उसका इंटीग्रिटी नहीं है तो आतंकवादी भी बन सकता है। इसका मतलब ये कि आपको इंटीग्रिटी पे सबसे ज्यादा काम करने का जरूरत है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो ना सर, तो फिर इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग आपसे तब कनेक्ट करते हैं, तब ट्रस्ट करते हैं जब आपके अंदर इंटीग्रिटी है। इंटेलिजेंस और एनर्जी भैया सबके अंदर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव इंटेलिजेंस हो या एनर्जी हो, लेकिन इंटीग्रिटी सबके अंदर नहीं है। आप दूसरे से ऊपर आना चाहते हो, यस और नो? 10% मिलियनर का कमाना चाहते हो, यस और नो? तो अभी इस सफर में जारी रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको बताता हूं बेंजामिन ग्राहम के बारे में, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे और वैल्यू इन्वेस्टमेंट का फंडा उन्होंने ही पूरी दुनिया को बताया। और सबसे पहले तो वारेन बफे को बताया था, लेकिन उन्होंने बोला मैं एक ऐसे प्रिंसिपल जानता हूं जिसको मैंने प्रैक्टिस किया, जो पूरी दुनिया को देना चाहता हूं कि हर मिलियनर का आप 10% कमा सकते हो। वो कैसे? ग्राहम बेंजामिन ने बोला कि मैं अपने आसपास के जितने लोग हैं, वो सारे लोग में सबसे अच्छे लोग, सबसे बढ़िया मिलियनर, उनके आदतें और उनका जो पॉलिसीज है, वो क्या बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारी चीजों को मैंने देखा और वो क्वालिटीज को मैंने नोट डाउन किया, उनके क्वालिटीज को फॉलो करने का कोशिश किया। और ऐसा कोशिश करने के सफर में मैं कम से कम 10% तो उनका गेन कर ही गया। उनके जैसा क्वालिटी 10% मेरे अंदर आई गया, और मेरे अंदर खुद की भी 100% क्वालिटी थी सर, तो 110% हो गया मैं। इसका मतलब आज अगर मैं जो भी कर रहा था, मेरे पैसे तो मैं कमा ही रहा हूं, उल्टा उसके साथ साथ जो दूसरे मिलियनर्स है जिनको मैं फॉलो करते आया हूं, उनके भी 10% जितनी इनकम होती होगी उससे भी ज्यादा पैसे मैंने आज कमा लिए। मैं खुद प्रूफ हूं। आप भी प्रूफ बनना चाहते हो अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, देश के लिए, तो ये काम करना शुरू करो कि जितने मिलियनर्स हैं, लेजेंड्स हैं, जो आपको लगता है जिसके अंदर में इंटीग्रिटी, केवल इंटीग्रिटी वाले लोगों को पकड़ना और उनके क्वालिटीज को अडेप्ट करने की कोशिश करना। आपको एक इंडियन एग्जांपल देता हूं, कुमार शानू, जो किशोर कुमार की आवाज में गाना शुरू किया। उसने टी सीरीज में बहुत सारे गाने गाए किशोर कुमार के, लेकिन कुमार शानू ने उनको कॉपी करते करते अपना एक फोटे बना लिया, अपना एक स्टाइल बना लिया, और कुमार शानू मेलोडी किंग माने जाते हैं। आज भी उसका गाना मैं खुद गुनगुनाता हूं तो ऐसा फील आ जाता है कि मैं बता नहीं सकता। इसका मतलब ये कि उसने किशोर कुमार लेजेंड को फॉलो किया। उसका 10% छोड़ो सर, इसका 100% और उनका 10% मिला के उतने से ज्यादा इनकम ये कमाने लग गया। और आज के दिन में कुमार शानू बहुत बड़ा सिंगर के साथ में बहुत बड़ा वैल्यू रखता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर में। सोनू निगम की बात बताता हूं, उसने स्टार्ट किया मोहम्मद रफी की आवाज में गाना गाते हुए। टी सीरीज में उनके सैकड़ों गाने हैं, उनके कैसेट्स बने,
लेकिन धीरे धीरे सोनू निगम, आज जो सोनू निगम है वो बनता चला गया। तो उनके 10% तो ले लिए, अपने 100% जोड़ लिए। आप भी यही कर सकते हो, यस और नो? तो आज ही कॉपी पेन लीजिए और फॉलो करना शुरू करिए और सही चीजों को लीजिए, उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में ला सकते हो ये करिए। 10% कमाई बिलियनर्स की, 100% आपकी होने वाली। आप जानते हो ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ाते रहना, और इस मिशन में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।